राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है रक्तदान, ब्लड डोनेशन। रक्तदान के आध्यात्मिक, भौतिक तथा सामाजिक लाभों पर वस्तुतः हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा यही विषय है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आश्चर्यजनक ढंग से ये जानकारी होगी कि रक्तदान के कितने फायदे हैं। मित्रों, हम जिस युग में रहते हैं इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग में दान की महिमा प्राचीन मनीषियों ने बताई है। उन्होंने 4 युगों में 4 प्रकार के धर्म मुख्यतः बताए थे, क्रमशः सत्य, तप, दया तथा दान। ये 4 युगों के द्योतक हैं: त्रियुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग। तो कलयुग में दान की प्रधानता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस में कहा है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमोह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। दान करने से हमारे पापों का नाश होता है तथा हमारी वस्तुओं के मल का नाश होता है। इसलिए अशुभ दिनों में जैसे ग्रहण, अमावस्या आदि में स्नान दान का बड़ा महत्व है, जो कि हमारे पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आए हैं और ये महान विरासत हमको भी सौंप कर गए हैं। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक रहस्य है, अतः हमें अपने पूर्वजों की देनी का ऋणी होना चाहिए। इसी संदर्भ में अब हम बात करेंगे रक्त के दान से लाभ की। वस्तुतः रक्तदान के लाभ को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है रक्तदान के आध्यात्मिक लाभ से संबंधित, वहीं दूसरा चरण है रक्तदान के भौतिक लाभ से, व अंतिम चरण है रक्तदान के सामाजिक व सांस्कृतिक लाभ से संबंधित है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं रक्तदान के आध्यात्मिक लाभों की। मित्रों, रक्तदान का संबंध हमारे ग्रहों से जुड़ा है, जो कि हमारे प्रत्येक कार्य का निर्धारण करते हैं। नंबर 1, रक्तदान। अगर आप मांगलिक हैं या फिर मंगल आपकी कुंडली में मार्केश हैं अथवा हानिकारक हैं, उनकी महादशा अंतरदशा आपको चल रही है, तो ऐसा मंगल दुर्घटना का योग बनाता है, जिसमें आपका रक्त निकल सकता है और वो भी व्यर्थ। इससे अच्छा है कि आप रक्तदान करिए, जिससे आपको रक्त का सदुपयोग भी हो जाएगा तथा एक तरह के दान का पुण्य भी आपको मिल जाएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तब भी आपको रक्तदान करने से सूर्य से संबंधित जो नुकसान हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि रक्त का संबंध हमारे अग्नि तत्व से है और अग्नि तत्व को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि दान के द्वारा जो भी ग्रह खराब होता है उसको हम अच्छा करते हैं, उसकी अशुद्धियाँ अपने से दूर करते हैं। दान एक तरह से शरीर के मल को निकालने के जैसी ही एक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अतः दान के द्वारा आप चीज़ों को शुद्ध करते हैं और अगर किसी वस्तु की समय समय पर शुद्धि ना हो तो फिर वो वस्तु विषाक्त हो जाती है, सड़ने लगती है, नुकसानदेह हो जाती है। इसी तरह शरीर की विषाक्तता को, शरीर के मल को दूर करने के लिए रक्तदान की परंपरा प्राचीन समय में भी थी। प्राचीन समय में ऐसे रक्त का स्राव करा दिया जाता था जो कि हमारे लिए दुर्घटनाकारक था। इसका विस्तृत विवरण चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता आदि अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अगर खराब है तो भी आप रक्तदान करिए, क्योंकि वो भी मंगल के समान ही फल देते हैं और उनके पूरे शरीर में घावों के निशान हैं। अतः वो अगर मारक होते हैं तो दुर्घटना का योग बनाते हैं
अथवा खून को खराब करके दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी आदि देते हैं, जिसमें ऑपरेशन तथा रक्तस्राव होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः आप इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए रक्तदान कर दीजिए, तो फिर आपको किसी बड़े मेजर ऑपरेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर राहु और मंगल की युति है अथवा राहु और मंगल का दृष्टि संबंध है, तो इस योग को अंगारक योग कहा जाता है। और अंगारक योग को शास्त्रकारों ने बहुत खतरनाक कहा है, क्योंकि मंगल देवताओं के सेनापति हैं और राहु असुरों के सेनापति हैं। तो जब दोनों का कंजक्शन होता है, दोनों का योग होता है, तो क्या होता है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने के योग होते हैं। जैसे सड़क एक्सीडेंट हो जाना, किसी अंग का भंग हो जाना, अथवा आग से जल जाना, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होना। तो इन स्थितियों से बचने के लिए शास्त्रकारों ने काली वस्तुओं का दान करना तथा रक्त का भी दान करना एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। आज के आधुनिक समय में रक्तदान करने से अंगारक योग काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यद्यपि अंगारक योग की शांति भी करा लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अथवा आपको अवसाद है, अथवा आपको तनाव है, या अशांति आपको है आपके मन में और बेवजह आप चिड़चिड़े हो गए हैं, कोई कारण नहीं है फिर भी आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो पक्का समझिए कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं चंद्रमा की अस्थिरता है। तो उस अस्थिरता को, चंद्रमा के खराब फलों को रोकने के लिए शास्त्रकारों ने चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद वस्तुओं का दान करने के लिए बताया है। परंतु रक्तदान करने से भी चंद्रमा जनित अशुभ फलों की शांति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अतः आप रक्तदान अगर करते हैं तो आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो निश्चित आप रक्तदान अमावस्या वाले दिन करके देखिए, पितृ दोष से आपको शांति मिलेगी। अमावस्या को आप अगर रक्तदान करते हैं तो पितृ दोष से बहुत बड़ी शांति मिलती है। अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष के कारण आपके विवाह अथवा शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगल की विधिवत शांति करा के आप रक्तदान करिए, तो फिर मांगलिक दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है इसमें कोई। अब हम बात करेंगे रक्तदान के भौतिक अथवा प्रत्यक्ष शारीरिक लाभों की। रक्तदान करने से कई सारी शारीरिक बीमारियां जो आने वाली होती हैं उनका भी शमन हो जाता है। एक अत्यंत भयानक बीमारी है कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही हर आदमी कांप जाता है। तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी रक्तदान करने से बीमारियों का शमन होता है। वस्तुतः शरीर में विषाक्त तत्वों तथा रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रेडिएशन, मिलावटी खान पान, जो कि अक्सर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ऐसे तत्वों का परिभ्रमण होता है। अतः अगर हम रक्तदान कर देते हैं तो बहुत हद तक कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। एक और बहुत आम समस्या है फैटी लीवर या लीवर की समस्याएं। आमतौर पर हर 10 में से 5 लोगों को ये समस्या है। क्या आपको पता है कि फैटी लीवर कैंसर जैसी ही भयानक बीमारी को जन्म दे सकती है, जो आगे चलकर लीवर सिरोसिस में बदल जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। लीवर, हालांकि अब लीवर का प्रत्यर्पण होने लगा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है और भारत में ऐसे संस्थान चुनिंदा स्तर पर हैं जो लीवर का प्रत्यर्पण कराते हैं और एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। तो रक्तदान करने से अगर आपको फैटी लीवर है या आपको फैटी लीवर होने की संभावना है, दोनों में आपको लाभ मिलता है, क्योंकि रक्त के द्वारा आपके शरीर से विषाक्त तत्व और एक्स्ट्रा कैलोरी निकल जाती है।
लिहाजा रक्तदान करने से लीवर से संबंधित बीमारियों में भी फायदा मिलता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर की बहुत सारी जांचें फ्री में हो जाती हैं। जब कभी आप रक्तदान करने जाते हैं तो जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आपकी जांच करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर में कोई कमी है, कोई संक्रमण है, कोई बीमारी है पहले से। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आपके रक्त की जांच करते हैं। और रक्त की जांच करने से आपके शरीर के सारे संक्रमणों की जांच फ्री में हो जाती है। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो आपको फ्री में पता चल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है रक्तदान करने का। रक्तदान करने से मोटापे की समस्या से भी राहत मिलती है, क्योंकि रक्त में एक्स्ट्रा कैलोरी होती है तथा कुछ ऐसे तत्व भी रक्त में मिले होते हैं जो मोटापा देने में शरीर की मदद करते हैं। अतः रक्तदान करने से वो तत्व भी रक्त के साथ हमारे शरीर से निकल जाते हैं। और एक बहुत बड़ा लाभ है, शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर काम करने लगता है। नए रक्त कण हमें नई ऊर्जा, हमारे चेहरे पर शाइनिंग तथा हमारे शरीर को नवीन पौरुष प्रदान करते हैं। रक्तदान करने से हमारे शरीर के का मैकेनिज्म जो कि स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, उसकी गति में भी तेजी आ जाती है। फलस्वरूप हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत तेजी से होने लगती है, जरूरी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होने लगता है तथा शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम में एक नई चुस्ती, स्फूर्ति और फुर्ती आ जाती है। फलस्वरूप हम अपने मानसिक जीवन में भी अपने को हल्कापन, मजबूत और शांत महसूस करने लगते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे रक्तदान के सामाजिक लाभों की। भारत जैसे अति विशाल जनसंख्या वाले देश में हर 10 सेकंड में किसी एक व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग खून देरी में मिलने के कारण उनके उपचार में विलंब होता है। इनमें कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कई सारे जो गरीब और कमज़ोर लोग होते हैं उनको आसानी से रक्त नहीं मिल पाता है। तो अगर आप रक्तदान करते हैं तो अपरोक्ष रूप से ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों की आप मदद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य है। दूसरा, जब आप रक्तदान करते हैं तो वो गुप्त तरीके से होता है और आपके अहंकार की भी निवृत्ति होती है रक्तदान करने से। मानव मनोविज्ञान की थ्योरी के अनुसार जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके मस्तिष्क को संतोष मिलता है। फलस्वरूप आपके मस्तिष्क में डोपामाइन तथा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव अधिक होता है, जिसके कारण आपको मानसिक शांति मिलती है तथा आपके मस्तिष्क के दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी कोशिकाओं की पुनः मरम्मत होने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। फलस्वरूप आपके ज्ञान तथा बुद्धि की वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, जब आपकी दिमाग की कोशिकाएं अधिक होंगी तो आपका ज्ञान और बुद्धि का स्टोरेज करने की क्षमता भी अधिक होगी। फलस्वरूप आप बुद्धिमान भी बनते हैं रक्तदान करने से। रक्तदान करने से आप अस्पताल जैसे स्वास्थ्य से संबंधित स्थान में जाते हैं, जिससे आपके अवचेतन मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक तरह की जागरूकता उत्पन्न होती है। सहकर्मियों के साथ जो अस्पताल में काम करते हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनके साथ जब आपकी बातचीत होती है तो फिर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी एक जागरूकता उत्पन्न होती है। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस संसार को एक घर माना है। वेदों में एक कहावत प्रचलित है, वासुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा न कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात, हे प्रभो, ये पूरा संसार ही मेरा कुटुंब है, न कोई भी पराया नहीं है, सारे अपने हैं।
और हे प्रभु, आप सभी को शांति प्रदान करें, आप सभी को निरोगी रखें। हे प्रभु, आप सभी के जीवन से दुखों की निवृत्ति कराकर उनको अंतिम लक्ष्य जो उनके हैं उन तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। ऐसी भावना हमारे ऋषियों ने करी है। तो जब हम रक्तदान करते हैं तो ऐसी ही सुंदर भावना का कहीं न कहीं हमारे सामूहिक और चेतन मन में विकास होता है। फलस्वरूप हमको मानसिक शांति मिलती है। अंत में आप इतना समझ लीजिए कि यह संसार एक दर्पण की तरह है, एक आईने की तरह है, एक मिरर की तरह है। इस संसार में जो भी आप अच्छा या बुरा देते हो वो आपके पास फिर से लौट कर आता है। तो क्यों ना हम संसार को अच्छी चीज़ें दें ताकि हमारे जीवन में जब भी आए तो अच्छा ही आए। कर्म फलों का एक चक्कर है जो कि संसार में जो कुछ हम देते हैं वही फिर से हमको वापस कर देता है। संसार एक तरह की प्रतिध्वनि है। तो हम सभी स्वस्थ युवा ये प्रण लें कि वर्ष में कम से कम 2 बार रक्तदान करेंगे। रक्तदान करने से आपके ग्रह अच्छे होते हैं, आपका शरीर और अधिक निरोगी होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके सामाजिक उत्तरदायित्व अच्छे हो जाते हैं तथा आपको मानसिक शांति भी मिलती है। अतः आप सभी युवा राष्ट्र समाज की उन्नति के लिए रक्तदान अवश्य करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।